is up guys, this is समर ट्रैवल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफी लोग पूछेंगे समर तो इतनी देर से कहाँ था, कोई वीडियो नहीं आई, कोई ब्लॉग नहीं आया। तो भाई तुम्हें बता दिया जाए कि पेपर्स आ रहे हैं, पेपर्स के लिए करनी पड़ेगी पढ़ाई, बिकॉज पूरे साल कुछ पढ़े नहीं। तो व्लॉग्स और वीडियोस कम एक्सपेक्ट करो, लाइव स्ट्रीम हम फिर भी कर देंगे ताकि थोड़ी सी इंटरेक्शन हमारे बीच में होती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है यार, वो एक इंसिडेंट के बारे में है कि हुआ ये कि मेरी कॉलोनी में कुछ बच्चे हैं जिनको शौक चढ़ा कि हमें चाहिए पेट्स, वो भी चूजे। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरे को चिक्स ला के दो, मुर्गी के जो बच्चे होते हैं। एंड सीन आजकल का ये है कि तुम्हें राशन शॉप्स में भी, पेट शॉप्स में भी 10-10 रुपए में रंग बिरंगे चूजे मिल जाएंगे। उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है बिकॉज उनकी मास ब्रीडिंग की जाती है। मोर ओवर बचपन में उनको मदर से अलग कर दिया जाता है ताकि उनको बेच सकें। तो यही हुआ एंड वो अपने पास लाए एंड जैसा प्रिडिक्टेबल था कि वो बच्चा बीमार पड़ा एंड फिर वो बच्चा मेरे पास आया। तो आगे की स्टोरी तुम देखो। तो आज का ये है कि यार एक हमारे कॉलोनी के बच्चों को शौक आ गया था। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे बच्चों को शौक आता है जो भी ये चीज़ें देखते हैं कि हमें भी छोटे चूज़े चाहिए, जो खासकर इंडिया में दुकानदार 10-10 रुपए के बेचते हैं रंग बिरंगे करके। तो ये है वो चिकन का बच्चा जिसे दुकानदार आजकल 10-10 रुपए में बेचते हैं और इनको रंग बिरंगा बना देते हैं। एंड हर बार यही होता है कि इतने छोटे बच्चे खुद अकेले सरवाइव नहीं कर सकते बिना मदर्स के, एंड खासकर सर्दियों के मौसम में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। बट लोग नहीं मानते हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों की खुशी देखते हैं एंड वो कहते हैं कि अरे चलो ले देते हैं, बच्चा कह रहा है 10 रुपये का ही तो है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार ये बात नहीं है कि वो 10 रुपये का ही है। तुम्हें ये समझना है कि वो एक लाइफ है, तुम लाइफ को वैल्यू कैसे कर सकते हो पैसों से, वो भी 10 रुपये की। तो बस यही होता है कि बच्चे नहीं सर्वाइव कर पाते हैं एंड इसका भी आज यही सीन है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार इनको खाना ही हम ठीक नहीं दे पाते हैं। तो जो हम खाना देते हैं वही इनके लिए ठीक नहीं होता। जनरली हम दुकानदार कहते हैं इसको ग्रेन्स फीड कर दो, बट ये इतना छोटा बच्चा होता है कि ग्रेन्स पे चल ही नहीं सकता। एंड जनरली क्या होता है, मदर जो दाना होती है वो तोड़ तोड़ के देती है, तो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में खाते हैं। बट हमारे पास वैसा दाना ही नहीं होता बिकॉज हम तोड़ नहीं देते, हम उसको सीधा ही दे देते हैं। एंड होता क्या है, इनको डाइजेस्ट नहीं होता वो दाना, वो एज सच ही इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में रह जाता है या इनके क्रॉप में फंस जाता है एंड उसकी वजह से इनकी ब्लॉकेज हो जाती है पूरे सिस्टम में। एंड आप देख सकते हो इसकी भी वन ऑफ द सेम प्रॉब्लम्स ही है। इसका एनल एरिया बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है बिकॉज ऑफ द डाइट, इसको डाइट सही नहीं मिली है और उसकी वजह से इसका एनल एरिया ब्लॉक हो चुका है। और अब रिजल्टिंग ये है कि अब इसका बचना पॉसिबल लग रहा है, नहीं लग रहा मैं कह नहीं सकता। आंखें इसने बंद करी हुई है, गैस्पिंग ये थोड़ी थोड़ी कर रहा है। तो इस केस में आप यही कर सकते हो यार कि इसको पहले तो इसका एनल एरिया थोड़ा सा साफ़ करें आप। तो इसके लिए हम कॉटन ले आएंगे एंड फिर इसको थोड़े से पानी के साथ साफ़ करेंगे। तो आपने कॉटन लेनी है और थोड़ा सा उसको गीला करना है एंड फिर उस एरिया को हल्के से बहुत सॉफ्टली साफ़ करना है। और आप देख सकते हो ये कैसे अड़ रही है कॉटन। यहाँ पे आप देखो इसकी जो फीसिस है या पॉटी आप कह लो, ये इतनी हार्ड हो चुकी है इस एरिया में और इसका एरिया इतनी गंदी तरह से ब्लॉक हो चुका है। रिजल्टिंग जो भी वो खाता है वो अंदर ही रह जाता है, वो उसको निकाल नहीं पाता है एंड वो इन्फेक्शन कर देता है उसके इंटेस्टाइन्स में, उसके गट एरिया में सारी। और इस तरह से इनकी डेथ होती है ब्लॉकेज की वजह से। तो यार मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहले तो इस एरिया को साफ़ करें। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें आप देखें कि एरिया ऐसे भरा हुआ है ये वाला, तो आप उसे साफ़ करें। कॉटन लाएं अच्छे से, सेम कॉटन ना यूज़ करें। थोड़ा सा साफ़ करने के बाद जब वो कॉटन गंदी हो जाए आप फिर से दूसरी कॉटन यूज़ करें और तब तक साफ़ करते हैं ना जब तक वो एरिया की ब्लॉकेज हट नहीं जाती। एंड अभी हम देख सकते हैं कि एक मतलब मैंने अभी फील किया जब मैंने एरिया इसका साफ़ कर रहा हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आ रही है। फाउल स्मेल का भी यही रीज़न है कि यहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप होनी शुरू हो गई है एंड वही इन्फेक्शन इनको फर्दर मार देती है बिकॉज ये इनके शरीर इतने छोटे हैं और इनका इम्यून सिस्टम अभी इतना लो होता है, ये ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते बीमारियाँ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रतीत होते हैं। इनको आप नहीं संभाल सकते अपने घर में मदर्स के बिना, अनटिल आपको चीज़ें आती हैं करनी। अब उस एरिया को क्लीन करने के बाद दूसरा काम जो आपको करना है वो है कि उस एरिया को थोड़ा सा डिसइंफेक्ट करना है। तो आप बीटाडीन ले सकते हो, ये ऑलरेडी काफ़ी डाइल्यूटेड होता है एज़ कम्पेयर टू डेटोल, बट इसको भी आपने डाइल्यूट करना है बिकॉज बच्चों की स्किन होती है बहुत ज़्यादा टेंडर, तो हमने ध्यान रखना होता है। तो आप ले सकते हैं
10:19, मतलब 10 बूंदों में 1 बूंद आप डाल लो बीटाडीन या 2 बूंद डालो, बस इतनी ही काफ़ी होती है उस एरिया के जर्म मारने के लिए इन बच्चों के लिए। तो वो लेके आपने सोल्यूशन बनाना है, आपने उसको कॉटन में डिप करना है और बच्चे के एरिया को आपने साफ़ करना है थोड़ी देर तक सॉफ्टली। तो आप बच्चा पकड़ें ऐसे और उस एरिया से आप हल्के से कॉटन लगाओ बीटाडीन वाली दवाई के साथ। और ये चीख मार रहा है बिकॉज इसको हल्की दर्द भी हो रही होगी, आई एम श्योर। ये इसका एरिया काफ़ी स्वोलन है और यहाँ पे आई गेस इन्फेक्शन होनी शुरू हो गई है या हो चुकी है या हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फाउल स्मेल। तो इस समय आप मैक्स यही कर सकते हैं इसके लिए, और कुछ भी ऑपरेशन वगैरह नहीं कर सकते। तो अभी यही सीन है इसका कि बहुत ज़्यादा टायर्ड है ये एंड गैस्पिंग अभी तक चल रही है। आप कुछ कह नहीं सकते हो कि क्या रीज़न हो सकता है। अगेन द पॉइंट इज इन्फेक्शन हो सकती है, उसी की वजह से ये गैस्प कर रहा है। बट ये क्लियर सी बात है कि इसको साफ़ करने में इसको दर्द हुई है एंड वैसे भी ये परेशानी में तो ऑलरेडी ये काफ़ी थक चुका है। इसका लेटने की पोजीशन से ये पता चल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि यार इतने छोटे बच्चों को ना आप बहुत ज़्यादा कोई कंफर्ट या एंटीबायोटिक्स वगैरह दे नहीं सकते हो। तो धूप एक ऐसी चीज़ है, सनलाइट एक ऐसी चीज़ है जो इनके लिए नेचुरल आप कह लो हीटर की तरह काम करती है। मोर ओवर काफ़ी बीमारियाँ, काफ़ी इन्फेक्शन है जिससे ये बचते हैं अगर इनको प्रॉपर सनलाइट मिलती रहे। तो किसी भी केस में, चलो गर्मियों की अलग बात है, गर्मियों में आपने इन बच्चों का अगेन ध्यान रखना है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा गर्मी या धूप में नहीं रखना। इनको हीट स्ट्रोक हो जाता है, उससे भी ये मर जाते हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी से भी ये मर जाते हैं। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ इन बच्चों को आप ना लें। बट स्टिल अगर इनको कोई प्रॉब्लम हो रही है जैसे अभी हमने देखा, तो इसको आप पहले तो मैंने बताया आप क्लीन करो उसका एरिया, आप उसको डिसइंफेक्ट करो एंड उसके बाद मैक्स आप ये कर सकते हो कि आप इसे धूप में लाओ, धूप सेकने दो उसको, धूप पड़ने दो उस पर एंड धूप से ही जितना हो सकता है उसको होएगा। उसके अलावा आप कोई मेडिकेशन फ़िलहाल नहीं कर सकते इतने छोटे बच्चे की। अगर तो पेरेंट्स और इनफैक्ट बच्चे भी ये चीज़ देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप बच्चों में इतनी सेंसिटिविटी डालें कि उनको समझ आए कि वो लाइफ को पैसों से नहीं ख़रीद सकते और लाइफ कोई टॉय नहीं होता। अब ये ऐसे जो बेचारे बच्चे होते हैं जिनको दुकानदार एज अ प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, रंग बिरंगा करके, येलो, पर्पल, वाइट, पिंक ऐसे करके बेचते हैं एंड फर्दर आप अपने बच्चों को कह रहे हो कोई बात नहीं 10 रुपये का है तो मैं ख़रीद देता हूँ तुम्हें, तुम खेल लो। आपको भी पता होता है कि ये बच्चों से नहीं संभाला जाएगा, इनफैक्ट आपसे भी नहीं संभाला जाएगा बिकॉज आपकी लाइफ भी इतनी बिजी होती है, आप ऑफिस जा रहे हो, आपकी वाइफ को काम है, तो कौन संभालेगा इनको। तो अगर तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता तो प्लीज़ बच्चों में ये चीज़ इंकलकेट करो कि बच्चे इन चीज़ों को मजाक की तरह ना समझें। लेना है, मैं मना नहीं करता यार, कोई किसी को भी लगता है कि उसकी लाइफ में इतना टाइम है और उसमें इतना पैशन है कि वो इनकी तरफ डेडिकेशन से काम कर सकता है एंड इनफैक्ट जब ऐसी चीज़ें हों तो फिर वो क्या होता है, वो लोग हम जैसे लोगों की तरफ आते हैं कि हम इनको संभालें। तो अगर तो आप ऐसे लोग हो तो एटलीस्ट आप इतनी अपने अंदर डिटर्मिनेशन रखो कि अगर कुछ होता भी है तो मैं अपना बेस्ट करूँगा, मैं इस पर टाइम लगाऊंगा। और आपको ये चीज़ें एनालाइज करके फिर कोई भी ऐसा पेट, कोई भी ऐसा जानवर या कोई भी ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो आप पसंद करते हो। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनको आप मजाक की तरह ना समझें। अगर आप लोगों ने अगर ये चीज़ दे ही ली है या अगर आप चिक्स की बात करें तो इनको आप खाने में स्प्राउट्स दे सकते हो, स्पिनच दे सकते हो, रॉ लीव्स दे सकते हो, स्पिनच के ग्रीन वेजिटेबल के लीव्स दे सकते हो, सारी ऐसी सॉफ्ट चीज़ें दे सकते हो। आप रोटी के भी छोटे दाने बना के इनको दे सकते हो। बट हार्ड सीड्स आप इनको बिल्कुल मत दो, ये इनसे डाइजेस्ट नहीं होता। पहले भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है कि कॉलोनी में एक आदमी ने रखा था इनको एंड वो उनको प्रॉपर सीड्स देते थे एंड उसके हुआ यह कि 1 हफ्ते तक उस बच्चे ने वो सीड्स खाए, उसका भी एनल एरिया ब्लॉक हो गया एंड वो सीड्स उसके क्रॉप में फंसे रह गए एंड वो डाइजेस्ट नहीं हुए एंड फिर उसकी क्रॉप एक्सप्लोड हो गई, यहाँ से छेद हो गया उसकी क्रॉप में एंड वो क्रॉप एक्सप्लोड हो गई एंड उसके बाद ऑपरेशन जब हमने किया तो सारे सीड्स अनडाइजेस्टेड ही उसमें से निकले। तो ये बहुत गंदे सीन होते हैं देखने के लिए, इसलिए आप लोगों ने जो भी इनको खाने को देना है एटलीस्ट इनकी आप प्रॉपर रिसर्च करो एंड तभी आप इनको ये चीज़ें दो खाने को जो भी आप दे रहे हो। दुकानदारों की बातों पे बिल्कुल मत आओ। तो जो मॉरल लेसन मुझे देना था वो मैंने अपनी क्लिप्स में दे दिया है। अब बात करते हैं अगर तुम्हें एक्चुअली में रखने हैं तो तुम्हें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात कि तुम्हारे पास खुली जगह होनी चाहिए, जो कच्ची जगह हो, जो मिट्टी वाली जगह हो जहाँ पे वो घूम सकें, बिकॉज
हेन्स आर फार्म एनिमल, उनको आप पक्की जगह या अपार्टमेंट्स में नहीं रख सकते, उनकी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे अच्छी से सनलाइट होनी चाहिए, खुली एयर होनी चाहिए ताकि वेंटिलेशन होते रहे, बिकॉज हेन्स में इन्फेक्शंस कैचअप करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरी बात ये जो कि सिर्फ हेन में नहीं बल्कि कोई भी आप पेट रख रहे हो उस पर अप्लाई होती है कि आपके पास डेडिकेशन एंड टाइम होना चाहिए। किसी भी पेट को रखने के या किसी भी लिविंग चीज़ को रखने के लिए आपको डेडिकेशन एंड टाइम दोनों की ज़रूरत है। तो कभी भी कुछ परचेज करते हैं तो इसलिए मत करिए कि चलो टाइम पास हो जाएगा। ये आप देखो यार कि क्या आपके पास एक्चुअली उतना टाइम है कि आप उसे दे सको। अब यार अगर तुम्हें लगा है कि ये वीडियो कुछ काम की है, किसी ना किसी तक पहुंचनी चाहिए, मोरओवर कुछ लोग हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं अपने बच्चों के साथ, या कुछ बच्चे हैं जो ऐसी जिद करते हैं जो कि एक्चुअली में वैलिड नहीं है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सही ऑडियंस तक पहुँच चुके और किसी ना किसी जानवर की शायद हेल्प हो जाए। तो इस वीडियो के लिए मुझे यही कहना था। अंटिल देन, पीस आउट।